हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो उत्तराखंड डीएलएड भर्ती परीक्षा जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 22 नवंबर 2025 को होने वाली है। तो उसके लिए आज से हमने उत्तराखंड करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट कर दी है। इस सीरीज में हम जुलाई 2024 से अक्टूबर 2025 तक के करंट अफेयर समाप्त करेंगे। आज की वीडियो में हम जुलाई से दिसंबर 2024 का करंट अफेयर समाप्त करेंगे। इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें जनवरी 2025 से जून 2025 और तीसरी वीडियो में जुलाई से अक्टूबर 2025 तक का करंट अफेयर्स हम समाप्त करेंगे। इसी प्रकार से हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी समाप्त करने वाले हैं। लगातार ये सीरीज चलती रहेगी, यानी टोटल 6 वीडियोस में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और उत्तराखंड करंट अफेयर्स हम समाप्त करेंगे। जुलाई 2024 से लेकर अक्टूबर 2025 तक का पूरा करंट अफेयर्स आपका कवर कराया जाएगा। पीडीएफ इत्यादि अगर आप चाहेंगे तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, आपको पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगी। वीडियो देखकर भी आप अपने नोट्स बना सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7895127508। हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की सीरीज भी हम स्टार्ट करेंगे। इसका वीडियो आपको परसों को देखने को मिलेगा, कल गैप रहेगा। जुलाई से दिसंबर 2024 तक का करंट अफेयर्स हम इसमें समाप्त करेंगे। फिर उसके बाद उत्तराखंड करंट अफेयर्स, फिर राष्ट्रीय, यानी टोटल हम अक्टूबर 2025 तक का करंट अफेयर्स इस सीरीज में समाप्त करने वाले हैं। सेम नंबर है पीडीएफ के लिए। इसी क्रम में आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, यूके ट्रिपल एस सी के अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि जो स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा है दिसंबर के दूसरे सप्ताह में करवा दी जाएगी। उसी के लिए यूके ट्रिपल एस सी के लेटेस्ट पैटर्न पर सामान्य हिंदी का एक कंप्लीट वीडियो बैच हमने लॉन्च किया है। 3 नवंबर से बैच स्टार्ट हो गया है। यदि इस बैच से आप जुड़ना चाहते हैं, कंप्लीट वीडियोस आयोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें मिलेंगे। डेमो इत्यादि के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसी क्रम में स्नातक स्तरीय री एग्जाम हेतु हमने उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का कंप्लीट नोट्स बैच लॉन्च किया है, जिसमें बीएस नेगी का जो 5वां संस्करण आया और हमारी जो परीक्षा वाणी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है उत्तराखंड की, उसका जो लेटेस्ट एडिशन है, दोनों के लेटेस्ट एडिशन से जोड़कर हमने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं। यह बैच भी हमने 3 नवंबर से स्टार्ट कर दिया है। इस बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं या डेमो चाहते हैं तो इस नंबर पर आपने संपर्क करना है 7895127508। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उत्तराखंड करंट अफेयर्स मैराथन क्लास, जुलाई से दिसंबर 2024। जुलाई, सबसे पहला पॉइंट है, उत्तराखंड के नरेंद्र सिंह नेगी जी को लंदन के ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट, स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित उत्तराखंड का सहकारिता विभाग। पेरिस ओलंपिक 2024, उत्तराखंड से भाग लेने वाले 4 खिलाड़ी हैं। लक्ष्य सेन, ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। अंकिता ध्यानी एथलेटिक्स से हैं। परमजीत सिंह एथलेटिक्स से हैं और सूरज पवार भी एथलेटिक्स से हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 की बात करें तो भारत से टोटल 117 एथलीट ने भाग लिया था। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को 6 पदक प्राप्त हुए हैं। अभी तक की मैं बात कर रहा हूं, विनेश फोगट के मामले पर अभी फैसला आना बाकी है। 6 पदकों में 5 कांस्य पदक हैं और 1 रजत पदक है, जो कि नीरज चोपड़ा लेकर आए हैं। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी रिपोर्ट यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ रिपोर्ट 2023-24 में उत्तराखंड का स्थान पहले स्थान पर है, अग्रणी श्रेणी में पहले स्थान पर है और पहले स्थान पर ही हमारा केरल भी है। अग्रणी श्रेणी में वे हमारे राज्य शामिल होते हैं जिनका स्कोर 65+ से अधिक होता है। केरल और उत्तराखंड दोनों पहले स्थान पर हैं और दोनों के अंक कितने हैं? 79। अंतिम स्थान पर है बिहार, जिसके अंक है कितने? 57। अगला पॉइंट देखते हैं। राज्य में मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ 6 जुलाई 2024 को। इसके तहत अंत्योदय व प्राथमिक परिवार योजना के 14 लाख राशन कार्ड धारकों को 8 रुपये प्रति केजी प्रतिमाह आयोडीन युक्त नमक मुहैया कराया जाएगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ग्रॉस इन्वायरमेंट सूचकांक जीईपी को अपनाने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड।
इस इंडेक्स में उत्तराखंड का स्थान कितने अंक प्राप्त हुए? 0.95। कब इसे लॉन्च किया गया? 19 जुलाई 2024 को। इसके तहत वायु, जल, वन, मिट्टी इत्यादि को शामिल किया गया क्रॉस इन्वायरमेंट इंडेक्स। सहयोगी संस्था की बात करें तो हेस्को नामक संस्था हमारी इसमें उत्तराखंड सरकार की मददगार है। अगला पॉइंट देखते हैं, पीएम श्री योजना, श्री माने स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इसके तहत उत्तराखंड के 225 स्कूलों को विकसित किया जा रहा है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, अद्वितीय साहस के लिए वीरता पुरस्कार से उत्तराखंड के 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। 3 प्रसिद्ध जवानों को शामिल किया गया है। सबसे पहले हैं मेजर रविंद्र सिंह रावत और मेजर सचिन नेगी ने शौर्य चक्र, जबकि मेजर दिग्विजय सिंह रावत को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। हरेला उत्सव 16 जुलाई 2024 को मनाया गया। इसकी थीम थी पर्यावरण की रखवाली, घर घर हरियाली लाए समृद्धि और खुशहाली। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में योगदान हेतु उत्तराखंड के वैज्ञानिक डॉक्टर जेसी कुनियाल को लंदन विश्वविद्यालय द्वारा फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट, असम राइफल के महानिदेशक बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा जी। ये मूल निवासी हैं टिहरी के जाखड़ गांव के, इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। अगला पॉइंट, देश का पहला बुरांस पार्क मुनस्यारी में बनेगा, जिसमें 35 किस्म का बुरांस शामिल किया जाएगा। अगला पॉइंट, मिस यूनिवर्स उत्तराखंड 2024 खटीमा की अनन्या सक्सेना बनी है। अगला पॉइंट, शूली नारायण मंदिर ज्योतिर्मठ में स्थित है, यानी जोशीमठ चमोली में। इसमें महिला पुजारी भी भाग लेती हैं, पूजा करने में महिला पुजारी भी शामिल है। इसमें 2 पुजारी हैं, एक मेल है एक फीमेल है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के पहले महाधिवक्ता, अंतरिम सरकार जब बनी थी हमारी, उस समय पे हमारे महाधिवक्ता थे एलपी नैथानी। इनका हाल ही में निधन हो गया है। पौड़ी के नैथाना गांव के निवासी थे। महाधिवक्ता कौन होता है? राज्य सरकार का कानूनी अधिकारी होता है। राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। राज्य सरकार के सभी कानूनी मामले यही देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुमाऊं का पहला मशरूम कंपोस्ट प्लांट बाजपुर में खोला गया। सिलक्यारा सुरंग आपदा उत्तरकाशी पर आधारित एक पुस्तक है, वो 17 दिन। इसके लेखक हैं राजीव रंजन सिंह। अगला पॉइंट, देश की पहली टनल पार्किंग बनेगी कहां? गंगोत्री यमुनोत्री में। अगला पॉइंट, वर्ष 2018 में प्रारंभ प्रोजेक्ट उन्नति एप्पल, जिसमें सालाना कारोबार का लक्ष्य 200 करोड़ रखा गया था। सीएम धामी ने अब इसे बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपया कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रोजेक्ट उन्नति एप्पल किस वर्ष की? 2018 की। कारोबार का लक्ष्य कितना रखा गया है? 2000 करोड़। ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखते हैं, हर नागरिक का पहचान पत्र लागू करने वाला उत्तराखंड तीसरा राज्य बना है। पहला राज्य हरियाणा, दूसरा है कर्नाटक। अगला पॉइंट, उत्तराखंड की राघवी बिष्ट हैं, क्रिकेटर हैं। इनका सिलेक्शन हुआ भारतीय महिला क्रिकेट टीम ए टीम में। और उत्तराखंड से कुछ अन्य महिला क्रिकेटरों के नाम अगर हम देखें तो इसमें शामिल है मानसी जोशी उत्तरकाशी की, श्वेता वर्मा पिथौरागढ़ की, एकता बिष्ट अल्मोड़ा की, और स्नेहा राणा है हमारे देहरादून। उत्तराखंड करंट अफेयर्स अगस्त पहला पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से उत्तराखंड के चमोली जिले की शिक्षिका कुसुमलता गड़िया जी को सम्मानित किया गया है। इस वर्ष कितने लोगों को अगर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया कहेंगे तो 50 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कुसुमलता गड़िया जी जो हैं, इन्हें वर्ष 2023 के शैलेश मटियानी पुरस्कार, वर्ष 2023 में शैलेश मटियानी शिक्षक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आप लोग के लिए एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में आपने जवाब देना है। शिक्षकों को दिए जाने वाले शैलेश मटियानी पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? अगला पॉइंट देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जो इसका जवाब देगा उसको डिस्काउंट दिया जाएगा पीडीएफ बैच में। अगला सवाल है, भारत में बनने वाले 12 नए औद्योगिक शहरों में खुरपिया किच्छा भी शामिल है। यहाँ पर औद्योगिक स्मार्ट पार्क बनने वाला है। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तराखंड के नए निर्वाचन आयुक्त
सुशील कुमार जी। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अपॉइंटमेंट वाले जितने भी सवाल होते हैं यूजुअली मैं बहुत कम लिखाता हूँ, मतलब बताता ही नहीं हूँ। जैसे प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, या हमारा राष्ट्रपति कौन है और रक्षा मंत्री कौन है, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। वैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो चेंज नहीं होते, लेकिन अलग अलग जो मंत्री होते हैं, अलग अलग विभागों के जो मुखिया होते हैं, अलग अलग सेनाध्यक्ष होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। तो उनको आप लोगों ने क्या करना है, अपने पेपर के एक हफ्ते पहले अपडेट कर लेना है। वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन एग्जाम से पहले आपने इनको अपडेट कर लेना है कि उत्तराखंड के नए निर्वाचन आयुक्त, अगस्त की बात अगर मैं करता हूँ तो अगस्त तक ही है। अगला पॉइंट, दूसरा इंद्रमणि बडौनी स्मृति सम्मान से नरेंद्र सिंह नेगी जी को सम्मानित किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, ट्रैक ऑफ द ईयर 2024, पिथौरागढ़ में दारमा और व्यास घाटी को जोड़ने वाला सिलना पास और उत्तरकाशी का सरुताल को ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, नरेंद्र सिंह नेगी जी जो हमारे प्रसिद्ध लोक गायक हैं प्यारे उत्तराखंड के, तो नरेंद्र सिंह नेगी जी की 75वीं वर्षगांठ पर उनके गायक जीवन पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया गया है, जिसका नाम है कल फिर सुबह होगी। उनके गायन जीवन से रिलेटेड कहानी है। इसमें उनके प्रसिद्ध 101 गीत शामिल किए गए हैं ट्रांसलेटिव फॉर्मेट में, हिंदी भाषा में। और इसके लेखक अगर कहेंगे तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, ललित मोहन रयाल जी। अगला पॉइंट, तीलू रौतेली पुरस्कार 2024 से 13 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। प्रतिवर्ष 8 अगस्त को यह सम्मान दिया जाता है। तीलू रौतेली सम्मान जो हमारा स्टार्ट हुआ है वो 2006 से स्टार्ट हुआ है। वर्तमान समय में इसमें 51,000 रुपये की धनराशि इनाम स्वरूप दी जाती है। इसी दौरान तीलू रौतेली जब सम्मान दिया गया था, उसी दिन 32 महिलाओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं, हल्द्वानी के क्रिकेटर आदित्य रावत का चयन अंडर 19 भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण की मंजूरी दे दी गई है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट, वर्तमान समय में इसके लिए काफी विरोध किया जा रहा है। अगला पॉइंट है, यूनाइटेड नेशंस शांति मिशन के लिए सीबीआई के पुलिस उपाधीक्षक तेज प्रकाश देवरानी जी का चयन हुआ है। 2019 में भी इनका चयन हुआ था यूएन शांति मिशन के लिए। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सवाल क्यों है, क्योंकि हमारे प्यारे उत्तराखंड के पौड़ी जिले के देवराना गांव के निवासी हैं। कौन? तेज प्रकाश देवरानी जी। अगला पॉइंट, पिथौरागढ़ के मुंशारी तहसील में दुर्लभ ऑर्किड प्रजाति कैलेंथे डेविडी पाई गई है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत में इसकी 244 प्रजातियां पाई जाती हैं, प्यारे उत्तराखंड में 120 प्रजातियां हैं। एक इंपॉर्टेंट जी के सवाल आप लोगों ने ध्यान रखना है, भारत का पहला ऑर्किड पार्क गोपेश्वर चमोली में बनाया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, पुस्तक द इटर्नल लॉर्ड ग्रेट शिवा टेम्पल्स ऑफ उत्तराखंड, इसके लेखक हैं धीरज गर्ब्याल जी, एक प्रशासनिक अधिकारी हैं। इस पुस्तक का जो विमोचन किया गया था हाल ही में अगस्त में, शिव समागम कार्यक्रम आयोजित हुआ था हरिद्वार में, वहां पर इस पुस्तक का विमोचन किया गया था। कौन सी पुस्तक? द इटर्नल लॉर्ड ग्रेट शिवा टेम्पल्स ऑफ उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में राज्य स्तर पर दिया जाने वाला शैलेश मटियानी पुरस्कार 2023 से 17 शिक्षक सम्मानित किए गए हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? 2009 से हुई है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा में 5,013 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया है, इंपॉर्टेंट सवाल। अभी ऊपर हमने आपको ध्यान होगा तीलू रौतेली पुरस्कार देखा था हमने, तो तीलू रौतेली जी से रिलेटेड एक और अवार्ड है, उसके बारे में जी की जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। तीलू रौतेली पेंशन योजना, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2014 को हुई थी। इसमें कृषि कार्य में लगे हुए विकलांग महिला पुरुष को 1200 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, सेशन पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करें। इसके अलावा हमारे परीक्षा वाणी का ऑनलाइन बैच भी चल रहा है, यूट्यूब पर भी चल रहा है, ऑनलाइन भी चल रहा है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। इसी नंबर पर जो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, 7895127508, परीक्षा वाणी वाला बैच हमने जुलाई 22 तारीख से स्टार्ट किया था, आप लोग को याद होगा।
मैंने आपको कहा था ऐप पर अगर आप जुड़ते हैं तो लगभग 2.5 महीने में कोर्स समाप्त हो जाएगा। यूट्यूब पर दिसंबर या जनवरी में समाप्त होगा। तो अक्टूबर के पहले हफ्ते तक परीक्षावाणी, जो नई परीक्षावाणी हमारी, वो कंप्लीट सीरीज आपकी हो जाएगी, जहां पर आपको पीडीएफ भी दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं में 2 नए नगर निगम बने हैं, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा। तो अब प्यारे उत्तराखंड में नगर निगम की संख्या कितनी हो गई है? 11, जिसमें 5 हो गए हैं कुमाऊं के और 6 हैं गढ़वाल के। कुमाऊं के 5 कौन कौन से? रुद्रपुर, हल्द्वानी, काशीपुर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा। गढ़वाल के 6 नगर निगम कौन कौन से हैं? देहरादून, ऋषिकेश, श्रीनगर, कोटद्वार, हरिद्वार और रुड़की। अगला पॉइंट देख लेते हैं। चमोली के उर्गम घाटी पर स्थित बंसी नारायण मंदिर, इसके कपाट केवल एक दिन यानी रक्षाबंधन के अवसर पर खुलते हैं। यह मंदिर 6 से 8वीं शताब्दी के बीच में स्थापित माना जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। आगामी हिमालय दिवस की थीम। हिमालय दिवस कब मनाते हैं? कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। तो हिमालय दिवस जो सितंबर माह में मनाया जाता है, उसकी थीम रहेगी हिमालय का विकास और उसकी दशा व दिशा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं ऐसे ही पीडीएफ आपको मिलने वाली है, इसका आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। अगला पॉइंट, वायुरथ महोत्सव सुई बिसुंग लोहाघाट में आयोजित हुआ था। अगला पॉइंट, प्रदेश का पहला स्मार्ट विद्युत मीटर देहरादून में लगाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिजली मीटर है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय समुदायों को रोजगार और कौशल प्रदान करने की श्रेणी में इस वर्ष के आईसीआरटी इंडिया और उप महाद्वीपीय अवार्ड 2024 के तहत सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं। प्रसिद्ध समाज सुधारक हरिप्रसाद टमटा जी की 137वीं जयंती 26 अगस्त को मनाई गई। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देख लेते हैं। उत्तराखंड की पहली गढ़वाली सुपरनेचुरल फिल्म असगार। अगला पॉइंट, वीर जसवंत सिंह रावत, जिन्हें हीरो ऑफ नेफा भी कहते हैं, तो जसवंत सिंह रावत दिवस हम मनाते हैं 19 अगस्त को। इन्हीं के नाम पर लैंसडाउन का नाम जसवंतगढ़ पड़ चुका है, आप लोग ने ध्यान रखना है। अगला पॉइंट, नंदा देवी राज राजेश्वरी की लोकजात यात्रा 21 अगस्त से 17 सितंबर 2024 के मध्य आयोजित होगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। असम राइफल के नए महानिदेशक बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल विशाल लखेड़ा जी। हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे प्यारे टिहरी के जखड़ गांव के निवासी। अगला पॉइंट, उत्तरकाशी के द्यारा बुग्याल में अडूड़ी उत्सव, जिसे बटर फेस्टिवल भी कहते हैं, इसका आयोजन हुआ है 16 अगस्त को। अगला पॉइंट, उत्तराखंड की रेल परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने 5,131 करोड़ रुपए का बजट दिया है। अगला पॉइंट, चमोली का पहला प्रस्तावित रेलवे स्टेशन गौचर में बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में अटल निर्मल नगर पुरस्कार 2024 से राज्य के लालकुआं नगर पंचायत को पहला स्थान दिया गया है। इसके तहत लालकुआं नगर पंचायत को 12.5 लाख रुपए की इनामी राशि भी दी गई। तो उत्तराखंड करंट अफेयर सितंबर 2024 का पहला पॉइंट देखते हैं। राज्य का पहला रिमोट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना देहरादून में की गई है, ड्रोन पायलट के लिए। अगला पॉइंट, छठे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड का स्थान है 18वां और पहले स्थान पर है केरल। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के नए मुख्य न्यायाधीश बनेंगे न्यायमूर्ति नरेंद्र जी। अगला पॉइंट, गिरी गंगा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया वैज्ञानिक गजेंद्र सिंह जी को। अगला पॉइंट देखते हैं। ग्रामीण उद्योग वेग वृद्धि परियोजना रीप, इसका नाम बदलकर रखा गया है ग्रामोत्थान योजना। इस योजना की शुरुआत हुई थी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में। अगला पॉइंट, 10वां अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन देहरादून में आयोजित किया गया एफआरआई भवन में। कब से कब तक? 10वां अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन देहरादून में आयोजित किया जाएगा एफआरआई में 12 से 15 दिसंबर के बीच इसी वर्ष। अगला पॉइंट देखते हैं। राज्य में उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन का आयोजन 7 नवंबर को होगा। आगे बढ़ते हैं। 5वें राज्य ओलंपिक का उद्घाटन रुद्रपुर से किया गया है। पदक तालिका में पहले स्थान पर देहरादून रहा, दूसरे स्थान पर उधम सिंह नगर और तीसरे स्थान पर रहा नैनीताल। अब कुछ महत्वपूर्ण दिवस हम देख लेते हैं। राज्य आंदोलन के दौरान खटीमा कांड हुआ था 1 सितंबर 1994 को। मसूरी कांड हुआ था
2 सितंबर 1994 को। बाटा घाटा कांड हुआ था 15 सितंबर को। बुग्याल संरक्षण दिवस इसी बार से हमने घोषणा करी, हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा करी है कि बुग्याल संरक्षण दिवस मनाएंगे 2 सितंबर को। हिमालय संरक्षण दिवस मनाया जाएगा 9 सितंबर को। कुमाऊनी भाषा दिवस मनाया जाएगा 1 सितंबर को। और गढ़वाली भाषा दिवस मनाया जाता है 2 सितंबर को। अगला पॉइंट, उत्तराखंड राज्य को ईज ऑफ डूइंग कार्यक्रम के तहत सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने के लिए टॉप अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट, केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार 2024 से 2 संस्थाओं को सम्मानित किया गया है। कौन कौन सी? लोक जीवन विकास भारती संस्था, इसकी स्थापना 1977 में बिहारी लाल जी ने की। और दूसरी संस्था है जिसे केदार सिंह रावत पर्यावरण सम्मान से सम्मानित किया गया है, संकल्प तरु संस्था, इसकी स्थापना 2012 में अपूर्व भंडारी जी ने की। आगे बढ़ते हैं, राजभाषा गौरव सम्मान 2024 से गिरीश चंद्र जोशी जी को सम्मानित किया गया है। इनकी पुस्तक विज्ञान और ब्रह्मांड, इतिहास तथा आधुनिक अवधारणा, इस पुस्तक के लिए। अगला पॉइंट देखते हैं, 8वां कजिंद युद्ध अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच हमारे प्यारे उत्तराखंड के औली चमोली में आयोजित किया गया। अगला पॉइंट, विश्व पर्यटन दिवस, जो कि हम 27 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाते हैं। तो विश्व पर्यटन दिवस 2024 के अवसर पर उत्तराखंड के 4 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम से सम्मानित किया गया है। कौन कौन से? सबसे पहला है जखौली, उत्तरकाशी का। उसके बाद हरसिल, उत्तरकाशी, गुंजी, पिथौरागढ़ और सूपी गांव है, ये नैनीताल नहीं होगा, आपने ध्यान रखना है, यह बागेश्वर। सूपी गांव बागेश्वर, बागेश्वर आपने याद रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, स्पर्श गंगा शिक्षा सम्मान 2024 से 5 लोगों को सम्मानित किया गया है, सरिता उनियाल, दीपा सिंह, बिंदु शाह, सुरजी नेगी और यशपाल सिंह रावत। अगला पॉइंट देखते हैं, गढ़भोज दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। गढ़भोज अभियान के जो प्रणेता है वो है द्वारिका प्रसाद सिमवाल जी। अगला पॉइंट देखते हैं, शैलेश मटियानी शिक्षक पुरस्कार से 19 लोगों को सम्मानित किया गया है, जिसमें सम्मान राशि के तौर पर 20,000 रुपये सम्मान के तहत दिए जाएंगे। अगला पॉइंट, उत्तराखंड की महिलाओं की प्रतिभा और सम्मान खान पान को दिखाने वाली फिल्म मीठी मां को आशीर्वाद, इसके निर्माता है वैभव गोयल, निर्देशक है कांता प्रसाद। अगला पॉइंट, स्पेन के प्रतिष्ठित अमेजिंग इंडिया फिल्म फेस्टिवल से में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड कंचन पंत जी ने जीता है। इनकी पुस्तक इनकी फिल्म डियर लतिका के लिए बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म भी इन्हीं को मिला, बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी इन्हीं को मिला है, ध्यान रखेंगे। देहरादून का संस्कृत ग्राम बनेगा भोगपुर डोईवाला में। वर्ष 2023-24 का राजभाषा कीर्ति सम्मान से THDC को सम्मानित किया गया, टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, आप लोग को याद होगा, टेहरी डैम के निर्माण करने के लिए। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों हेतु 7 शहरों का चयन किया गया है। इनका आयोजन मैं आपको बता देता हूं, इनका आयोजन होने वाला है अगले वर्ष जनवरी 2025 में। तो उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए 7 चयनित शहर हैं, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर और गुलरभुज। और 2 खेल गांव बनेंगे, गेम्स विलेज कहते हैं इन्हें, देहरादून और हल्द्वानी में। देहरादून और हल्द्वानी में जो स्टेडियम है वहीं पर हमारे स्पोर्ट्स विलेज बनेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 6 जिलों में परिवार न्यायालय शुरू करने के आदेश दिए हैं। कौन कौन से जिले हैं? कुमाऊं से है पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, और प्यारे गढ़वाल से है चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तराखंड प्रीमियर लीग UPL क्रिकेट कप की विजेता टीम उधमसिंह नगर, उप विजेता रही है नैनीताल, याद रखेंगे। आप लोग के लिए एक सवाल है, ये तो पुरुष वर्ग के विजेता है उधमसिंह नगर और उप विजेता है नैनीताल। महिला वर्ग के विजेता और उप विजेता कौन है, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा इंडोनेशिया की यूनिवर्सिटी टेरबुका के साथ शैक्षिक शोध व नवाचार के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग के लिए एक सवाल है, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है, कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। अगला पॉइंट, विदेशों में रह रहे प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए
एक वेबसाइट प्रारंभ की गई है जिसका नाम है www.pravasiuttarakhand.uk.gov. तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उत्तराखंड करंट अफेयर्स अक्टूबर 2024। पहला पॉइंट है, पर्यावरण सेवी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है। तो इसे सम्मानित किया गया है रक्षा सूत्र आंदोलन के जनक सुरेश भाई। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड की 2 प्रमुख योजनाएं जिनके नाम चेंज हो चुके हैं। पहली योजना है ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना, जिसका नाम ग्रामोत्थान योजना रखा गया है। दूसरी योजना है रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर योजना, जिसका नाम चेंज करके रखा गया है मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, प्रदेश के साहित्यकारों और कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए स्पर्श हिमालय समारोह का आयोजन किया गया देहरादून में। इसी के साथ देश के पहले हिमालयी लेखक गांव का भी लोकार्पण किया गया है। देहरादून में एक जगह है थानो, इस स्थान पर देश के पहले लेखक गांव का लोकार्पण कहां किया गया? उत्तराखंड में किया गया। उत्तराखंड में कहां किया गया? देहरादून में किया गया है। किस सम्मेलन में किया गया है? ध्यान रखेंगे, स्पर्श हिमालय सम्मेलन में, जो साहित्यकारों और कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया था। और इसी सम्मेलन के दौरान, यानी स्पर्श हिमालय सम्मेलन के दौरान, रमेश पोखरियाल निशंक जी की एक पुस्तक है हिमालय में राम, इसका विमोचन भी किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना आपने। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। गणभोज दिवस, मुख्यमंत्री हमारे धामी जी ने घोषणा करी है कि हम गणभोज दिवस बनाएंगे 7 अक्टूबर के दिन, जिसका उद्देश्य वही हमारा जो पहाड़ी खान पान होता है, पहाड़ी गढ़वाली खान पान होता है, उसको बढ़ावा देना। तो इस साल का जो गणभोज दिवस मनाया गया 7 अक्टूबर, उसका जो विषय रखा गया है वो है गणभोज से निरोगी काया। गणभोज दिवस मनाने का जो कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, कौन लेकर आए थे अगर पूछेंगे तो ध्यान रखना आपने, द्वारिका प्रसाद सिमवाल जी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, इसको स्थापित किया गया, जो हमारा दूसरा विधानसभा स्थल है भराड़ीसैंण गैरसैंण में। अगला पॉइंट, सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेशन पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करना है आपने। इसी के साथ जो हमारी परीक्षा वाणी की सीरीज भी चल रही है उसको भी आपने फॉलो करना है। ऐप पर हम परीक्षा वाणी संपूर्ण सीरीज कंप्लीट करा चुके हैं। यूट्यूब पर वो सीरीज दिसंबर या जनवरी के एंड तक समाप्त हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ की पर्वतारोही शीतल राज जी ने विश्व की 6ठी सबसे ऊंची चोटी माउंट चोओयू, इसको सफलतापूर्वक फतह किया है। इसकी ऊंचाई अगर पूछेंगे तो आपने ध्यान रखना है 8,188 मीटर। ये कहाँ स्थित है? नेपाल और तिब्बत की सीमा पर। किसने फतह किया है? पिथौरागढ़ की पर्वतारोही शीतल राज जी ने। इससे पहले भी बहुत बड़ी बड़ी चोटियां जैसे कंचनजंगा इत्यादि को भी सफलतापूर्वक फतह कर चुकी हैं। अगला पॉइंट, सीएम के नेतृत्व में राज्य के स्थापना दिवस यानी 9 नवंबर को देवभूमि रजतोत्सव उत्तराखंड रजत गाथा के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। इसी के तहत 6 नवंबर को दिल्ली में उत्तराखंड भवन का उद्घाटन, 7 नवंबर को देहरादून में उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन मनाने की घोषणा की गई है। अक्टूबर में इसकी घोषणा की गई है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेल जो कि उत्तराखंड में आयोजित होने वाले हैं, इनकी डेट की घोषणा कर दी गई है 18 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के बीच इसका आयोजन होगा। 18 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025। 37वें राष्ट्रीय खेल अगर कहेंगे तो कहाँ आयोजित हुए थे? 2023 में इनका आयोजन गोवा में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ एम्स ऋषिकेश में किया गया है। इसका उद्घाटन किया था वर्चुअली प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अगला पॉइंट, उत्तराखंड में प्रवासी सम्मेलन 7 नवंबर को होगा। पहली बार इसका आयोजन होगा। कहाँ आयोजन होगा? देहरादून विश्वविद्यालय या दून विश्वविद्यालय में। आगे बढ़ते हैं। 8वां उत्तराखंड बर्ड फेस्टिवल का आयोजन मसूरी वन विभाग के विनोग हिल वन्य जीव विहार में हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। एक फेमस किताब है, हाल ही में इसका विमोचन किया गया है, हिमालय का इतिहास। इसके लेखक है मदन चंद्र भट्ट जी। मदन चंद्र भट्ट जी। आगे बढ़ते हैं। चमोली जिले के गैरसैंण ब्लॉक के खेती गांव आदिबद्री गांव और थापली गांव को मशरूम उत्पादन के मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। नरकंकालों से भरी एक गुफा
छांगरू गांव धारचूला में खोजी गई है। इस गुफा का सर्वप्रथम उल्लेख किया था 1901 में स्विट्जरलैंड के खोजकर्ता अर्नाल्ड हैम और ऑगस्ट गन्सर ने। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य हिंदी कवि परिचय वाला पोर्शन है, साहित्य परिचय वाला पोर्शन है, उसके लिए यूट्यूब पर जितने जो हमारे सिलेबस के अनुसार 23 कवि हैं, यूट्यूब पर इनकी कंप्लीट वीडियो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं जो अवेलेबल है यूट्यूब में। आप यूट्यूब से देखकर अपने नोट्स बना सकते हैं। इसकी पीडीएफ इत्यादि अगर आप चाहते हैं, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स इसका चाहते हैं, तो इस नंबर पर आपने संपर्क करना है 7895127508। इसके अलावा आगामी सभी भर्ती परीक्षा जिसमें कनिष्ठ सहायक है, पुलिस भर्ती परीक्षा है, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा है, उनके लिए हमारी ऐप उत्तराखंड 360 में सामान्य हिंदी का कंप्लीट कोर्स, सामान्य उत्तराखंड का कंप्लीट कोर्स, करंट अफेयर्स के कोर्स, बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं। इसी के साथ प्रैक्टिस सेट का बैच भी हमारा दिसंबर से चालू होने वाला है। तो उन सभी से आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आपने संपर्क करना है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड उदय सम्मान से 26 लोगों को सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को 9 नवंबर 2024 से लागू किया जाएगा। अब यूसीसी के बारे में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यूसीसी की जो कमेटी बनी थी उसका गठन हुआ था 27 मई 2022 को। इसमें 5 सदस्य थे जिसकी अध्यक्षता की थी रंजना प्रकाश देसाई ने। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी 2 फरवरी 2024 को। रिपोर्ट को विधानसभा में पेश किया गया था 6 फरवरी 2024 को और विधानसभा में ये यूसीसी कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी वो पास हुई है 7 फरवरी 2024 को और राष्ट्रपति ने इस रिपोर्ट को मंजूरी दी है 11 मार्च 2024 को। सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हाल ही में परिसीमन के अनुसार उत्तराखंड में वर्तमान में नगर निकायों की संख्या अगर पूछेंगे तो 102, जिसमें नगर निगम कितने हो चुके हैं, 2 नए शामिल हुए हैं, तो नगर निगमों की संख्या हो गई है 11। नगर पालिका की अगर मैं बात करता हूं तो नगर पालिकाओं की संख्या हो गई 45। नगर पंचायत की जो संख्या हो गई वो हो गई 46। तो सभी को आप जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 102। ऑनलाइन टैक्स जमा करने वाला राज्य का पहला नगर निगम बना है हल्द्वानी नगर निगम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। मुंशियारी में जापानी विधि मियावाकी पद्धति से दुनिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर जंगल तैयार किया गया है। कितनी ऊंचाई पर, 2450 मीटर की ऊंचाई पर। इससे पहले यह रिकॉर्ड इटली का एक शहर है सर्रिडानिया शहर, उसके नाम था रिकॉर्ड, सर्वाधिक ऊंचाई पर जंगल तैयार करने का रिकॉर्ड। कितनी ऊंचाई पर इन्होंने जंगल तैयार किया था, 1836 मीटर की ऊंचाई पर। और मुंशियारी में कितनी ऊंचाई पर जंगल तैयार किया गया मियावाकी पद्धति से, 2450 मीटर की ऊंचाई पर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आप सभी को पता होगा उत्तराखंड में सरकारी विभाग की जितनी भी वेबसाइट इत्यादि थी वो सभी क्या हो गई थी, साइबर हमले का शिकार हो गई थी। तो उत्तराखंड में हुए साइबर हमले के लिए जो जिम्मेदार रैंसमवेयर है उसका नाम है मालोप रैंसमवेयर। मालोप रैंसमवेयर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। 35वीं नॉर्थ जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उत्तराखंड को 29 पदक प्राप्त हुए जिसमें 7 स्वर्ण पदक शामिल हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है नयार उत्सव 2024 पौड़ी में इसका आयोजन किया गया है। पौड़ी में कहा, किंसुर बागी ग्राम पंचायत में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ धाम के कपाट जो शीतकाल के लिए बंद होते हैं प्रत्येक वर्ष भैया दूज के समय पे बंद किए जाते हैं और इस वर्ष जो भैया दूज हुआ है वो कब हुआ है, 3 नवंबर को। अगला पॉइंट, 8वां गंगा उत्सव 2024 यह मनाया गया है चंडी घाट हरिद्वार में। यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 4 नवंबर को। 4 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। उसी के उपलक्ष्य में गंगा उत्सव मनाया जाता है। अक्टूबर 2024 उत्तराखंड करंट अफेयर का अंतिम पॉइंट देखते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायन में उत्तराखंड राज्य से जो चयनित एकमात्र प्रतिभागी है उनका नाम है अदिति वर्मा। इसी तो स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड करंट अफेयर्स नवंबर 2024। पहला पॉइंट है राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन उत्तराखंड के औली चमोली में होगा। आप लोग को याद होगा राष्ट्रीय खेल जो उत्तराखंड में होने वाले हैं 38वें, तो राष्ट्रीय शीतकालीन खेल भी कहाँ हो रहे हैं, उत्तराखंड में ही होने वाले हैं। राष्ट्रीय शीतकालीन खेल ये होंगे 29 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, स्वामी राम मानवता पुरस्कार 2024 इससे सम्मानित किया गया राधा भट्ट जी को।
ये धुरका गांव कौसानी के निवासी हैं। अगला पॉइंट, प्रदेश की पहली टाउनशिप श्रीनगर में विकसित की जा रही है। इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, स्वच्छ शौचालय रिपोर्ट 2023-24 में उत्तराखंड का स्थान है तीसरा, पहले स्थान पर है गुजरात। अगला पॉइंट, उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक के कोट गांव को संस्कृत गांव घोषित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट, उत्तराखंड में गंगा उत्सव 2024, इसका आयोजन 4 नवंबर 2024 को हरिद्वार के चंडी घाट में हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का पहला प्रवासी सम्मेलन 7 नवंबर को दून विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तराखंड के सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास जी को श्रीलंका के संसदीय चुनाव में पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर के तौर पर बनाया गया है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना जो 13 नवंबर से प्रारंभ हुई थी, कहाँ कहाँ, सहस्त्रधारा देहरादून से जोशियाड़ा उत्तरकाशी के बीच में और सहस्त्रधारा देहरादून से गौचर चमोली के बीच में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है। उत्तराखंड के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने दुनिया के 2% टॉप वैज्ञानिक की सूची में उत्तराखंड के नंद गोपाल साहू जी को शामिल किया है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। लॉर्ड कर्जन ट्रेल मार्ग चमोली में स्थित, इसके 200 किलोमीटर लंबे मार्ग को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। इसकी लागत आएगी 897 करोड़ की और इसे पूर्ण करने का वर्ष रखा गया, लक्ष्य वर्ष रखा गया 2030। अगला पॉइंट, चमोली के मैठाणा गांव को मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। अगला पॉइंट, मुंशारी के बुजुर्ग दंपति पद्म सिंह और हीरा देवी के जीवन पर आधारित फिल्म का नाम है पायर। अभी इस फिल्म से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण फैक्ट हम पढ़ेंगे। इन्हें एक अवार्ड दिया गया बेस्ट ऑडियंस अवार्ड का। अगला पॉइंट, ऑनलाइन सेवाओं के मामले में उत्तराखंड को देश भर में 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। टॉप राज्यों की बात करें तो पहले स्थान पर है जम्मू कश्मीर, दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश और 5वें स्थान पर है हमारा प्यारा उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं। मत्स्य पालन रिपोर्ट 2024, तो इस रिपोर्ट के तहत हिमालय और उत्तर पूर्व के राज्यों में प्यारे उत्तराखंड का स्थान है पहला और पूरे देश भर की बात करें तो उसमें पहले स्थान पर आता है आंध्र प्रदेश। कुछ महत्वपूर्ण जीके के फैक्ट हैं आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो उत्तराखंड मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना हुई है 21 सितंबर 2022। उत्तराखंड मत्स्य संपदा योजना 30 अक्टूबर 2023। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, उत्तराखंड मत्स्य विकास बोर्ड है 21 सितंबर 2022। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो मत्स्य विकास बोर्ड है वो 9 सितंबर 2006 का स्थापित है। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसकी शुरुआत हुई है 10 सितंबर 2020 को। उत्तराखंड की कब की है? 2023 की। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड के आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की ऐप ईज ऐप ने बेस्ट डिलीवरी सिस्टम के रूप में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है नरेश बंसल जी। हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उत्तराखंड के राज्यसभा के सांसद हैं नरेश बंसल जी। उत्तराखंड में आप लोग को ध्यान होगा विधानसभा की 70 सीटें, लोकसभा की 5 सीटें और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। तो राज्यसभा के जो हमारे सांसद हैं उनमें से एक हमारे नरेश बंसल भी हैं। इसके अलावा राज्यसभा के 2 सांसद जो उनके नाम आपने कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव हुआ था, उसमें विजेता बनी है बीजेपी की आशा नौटियाल जी। आशा नौटियाल जी। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है नवंबर करंट अफेयर्स से रिलेटेड। संगीत नाटक अकादमी की ओर से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार 2024 से उत्तराखंड के 5 लोगों को सम्मानित किया गया। कौन कौन? संजय पांडे, लता तिवारी, पार्थो राय चौधरी, पुनीत डिमरी और अमित खंडूरी जी को। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। 9 नवंबर 2024 को उत्तराखंड गौरव सम्मान से 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। इसमें नए प्रशस्ति पत्र, प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए की सम्मान राशि से सम्मानित किया जाता है। तो 5 लोग कौन हैं जिन्हें उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है?
इसमें हंस फाउंडेशन के संस्थापक माता मंगला जी, हमारे प्रसिद्ध लोक गायक प्रीतम भरतवाल जी, भारत के दूसरे सीडीएस वर्तमान सीडीएस अनिल चौहान जी, और इन्हीं अनिल चौहान जी को हाल ही में पंतनगर विश्वविद्यालय ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी दी है। इसके बाद हमारे उत्तराखंड के लोक कलाकार हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुके हेमंत पांडे जी पिथौरागढ़ के निवासी, और उत्तराखंड के पहले न्यूरोसर्जन महेश कुड़ियाल जी को भी उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो सारे पॉइंट आपने याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। NCISM यानी नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन द्वारा जारी आयुर्वेद कॉलेजों की रेटिंग में ए ग्रेड में उत्तराखंड के पतंजलि विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है। स्वामी रामदेव जी का ये कॉलेज है। अगला पॉइंट देखते हैं। देश की पहली पंप स्टोरेज प्लांट उत्तराखंड के टिहरी बांध परियोजना में स्थापित की गई, जिसकी क्षमता 1000 मेगावाट की है। अगला पॉइंट, मसूरी के कंपनी गार्डन का नाम बदलकर अटल उद्यान रखा गया है। इस कंपनी गार्डन की स्थापना 1842 में H. फॉकनर ने की थी। अगला पॉइंट, शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के संपूर्ण डेटा के रखरखाव के लिए एक पोर्टल बनाया गया, जिसका नाम है मानव संपदा पोर्टल। मानव संपदा पोर्टल। आगे बढ़ते हैं। आखर विज्ञान गणित सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है नवीन सिंह असवाल जी को। अगला पॉइंट, 19वें उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी यूकॉस्ट का सम्मेलन, इसका शुभारंभ किया गया देहरादून विश्वविद्यालय या दून विश्वविद्यालय परिसर में, देहरादून में। अगला पॉइंट, उत्तराखंड की एक फिल्म है पायर, इसे एस्टोनिया देश में आयोजित ब्लैक नाइट्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में बेस्ट ऑडियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस फिल्म के निर्माता हैं विनोद कापड़े जी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये मुंशारी के दंपति हैं, उनके जीवन पर आधारित फिल्म है। अगला पॉइंट, आपदा से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड सरकार को 159 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। अगला पॉइंट देखते हैं। वायुसेना का 11 दिवसीय अभ्यास चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी में हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट, विश्व एक्रो और एरो चैंपियनशिप का आयोजन टिहरी झील में होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कब से कब तक? 19 से 23 दिसंबर 2024 के बीच। तो आज के नवंबर करंट अफेयर्स का अंतिम पॉइंट देखते हैं। SCERT जैसे नेशनल लेवल पे NCERT काम करती है, तो राज्य स्तर पर SCERT काम करती है। तो इसकी अपर निदेशक हैं आशा रानी पेन्यूली जी। इन्हें स्काउट गाइड के एशिया पैसिफिक लीडर अवार्ड से उत्तराखंड करंट अफेयर दिसंबर 2024। सबसे पहला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2025 में उत्तराखंड में होगा। कब से कब तक? 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक। इसमें 32 मुख्य खेल और 4 प्रदर्शनी खेल भी होंगे। जो 4 प्रदर्शनी जो खेल हैं इसमें, उसमें शामिल हैं योगासन, मलखंब, कलरीपयट्टू और राफ्टिंग। 38वें राष्ट्रीय खेलों के अगर मस्कट या शुभंकर की मैं बात करता हूं, तो ये है मोनाल मौली। टैगलाइन इस राष्ट्रीय खेलों की है संकल्प से शिखर तक, और इसका एंथम गीत है आन बान शान दे शौर्य का प्रमाण दे। आन बान शान दे शौर्य का प्रमाण दे। और पिछले जो 2023 के राष्ट्रीय खेल हुए थे वो गोवा में आयोजित हुए थे, आप लोग को पता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में 10वां अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन, उत्तराखंड में 10वां अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन, इसका आयोजन देहरादून में हुआ है। इसी सम्मेलन के दौरान विश्व की पहली हर्बल से वैली घोषित की गई यमुना वैली। यह 10वां अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन और उत्तराखंड में पहली बार आयोजित हुआ है, ये ध्यान रखना आपने। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा घोषित 85 केंद्रीय विद्यालयों में से 4 उत्तराखंड में बनेंगे केंद्रीय विद्यालय, जिसमें एक अल्मोड़ा का, 2 टिहरी में और एक पौड़ी में खोला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टीबी उन्मूलन अभियान राज्य के 8 जिलों से प्रारंभ किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अपार आईडी, ये जो एकेडमिक से रिलेटेड बच्चों की आईडी होती है, जिसमें बचपन से लेकर यानी क्लास 1 से लेकर 12 तक का या ग्रेजुएशन इत्यादि जब तक भी पढ़ते हैं, उनकी कंप्लीट डिटेल इस आईडी में रहेगी। तो इसे कहा गया अपार आईडी, जिसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री कार्यक्रम। इसमें उत्तराखंड का पहला जिला बना है चमोली। अगला पॉइंट देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। फाउंडेशन ऑफ इंडिया की ओर से मुरादाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, जो कि 8 दिसंबर को मनाया जाता है, के उपलक्ष्य पर उत्तराखंड के 2 पर्वतारोहियों को
एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसमें शामिल है विष्णु सेमवाल और कविता कंसवाल जी। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के गोल्डन स्पैरो ट्रस्ट द्वारा राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान से सुशील बहुगुणा जी को सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं। एक साहित्य सम्मान है आखर साहित्य सम्मान 2024। इससे सम्मानित किया गया उत्तराखंड के गोविंद चातक जी को। आगे बढ़ते हैं। सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करें। उत्तराखंड सरकार द्वारा कत्यूर और चंद राजाओं की शैली पर आधारित भवन निर्माण की एक फेमस शैली है बाखली शैली। बाखली शैली के आवास बनाने पर 9 लाख का अनुदान दिया जाए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा, जिस पर आपको सब्सिडी प्राप्त होगी केंद्र की तरफ से 4.5 लाख और राज्य की तरफ से 3 लाख रुपए की। आगे बढ़ते हैं। 35वीं सीनियर पुरुष एवं महिला कैनोइंग स्प्रिंट चैंपियनशिप का आयोजन टिहरी के कोटी कॉलोनी में किया गया, जिसमें पदक तालिका पर पहले स्थान पर है सेना, जिसे 30 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है। जबकि चौथे स्थान पर हमारा प्यारा उत्तराखंड, जिसे 5 गोल्ड मेडल, 7 सिल्वर यानी रजत पदक और 2 मिले ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक। आगे बढ़ते हैं। राज्य का पहला सोलर मेला सौर कौथिक, इसका आयोजन किया गया देहरादून में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के 2 बर्ड सेंचुरियों को रामसर साइट में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया है। वैसे उत्तराखंड का एकमात्र जो रामसर साइट है वो आसन बैराज 38वें नंबर का देश का यह रामसर साइट थी। तो 2 और बर्ड सेंचुरियों को प्रस्तावित किया गया। इसमें शामिल है तुमड़िया डैम रामनगर का और दूसरा हरिपुरा जलाशय गुलर भुज। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के अमानगढ़ टाइगर रिजर्व का 80 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा नैनीताल हाईकोर्ट के निर्देश पर कार्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा बनाया जाना प्रस्तावित है। आईपीएल की तर्ज पर महिलाओं की क्रिकेट T20 लीग खेली जाती है, वुमेन्स प्रीमियर लीग। इस लीग के लिए आरसीबी ने 1.2 करोड़ रुपए में उत्तराखंड की प्रेमा रावत जी को अपनी टीम में शामिल किया है। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, उत्तराखंड की सभी महिलाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण न्यूज है। 8वें भारत गौरव पुरस्कार सम्मेलन जो कि दिल्ली में आयोजित हुआ है, तो इसी अधिवेशन के भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया उत्तराखंड के प्रेमचंद्र अग्रवाल जी को। राजनीति में इनके योगदान के लिए इस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। जिस प्रकार राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होने वाले हैं, तो राष्ट्रीय शीतकालीन खेल भी जो कि 2025 में आयोजित होंगे वो प्यारे उत्तराखंड के औली चमोली में आयोजित होंगे 29 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक। आगे बढ़ते हैं। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 4% का आरक्षण दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देश की पहली पूर्ण सीसीटीवी कवर्ड कैंट या छावनी एरिया बना है नैनीताल छावनी। इसकी स्थापना हुई है 1878 में। आगे बढ़ते हैं। सीएम धामी ने पहली जौनसारी फिल्म जिसका नाम है मेरे गांव की बाट, इसका प्रोमो और पोस्टर लॉन्च किया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए। कुमाऊं का पहला दिव्यांशा केंद्र हल्द्वानी में बनेगा, जिसके तहत दिव्यांगों की जरूरत के उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की महिला बाल कलाकार स्वास्तिका जोशी को बाल गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है भरतनाट्यम के लिए। आगे बढ़ते हैं। एशियन एक्सीलेंस अवार्ड 2024 इससे सम्मानित किया गया है आईपी सिंह जी को शिक्षा और समाज सेवा में इनके कार्यों हेतु। आगे बढ़ते हैं। योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। अगला पॉइंट, यंग वुमेन साइंटिस्ट एक्सीलेंस अवार्ड इससे सम्मानित किया गया तनुजा आर्या जी को। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम 2 महत्वपूर्ण पॉइंट दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स के। अगले 1 से 2 दिनों में आप लोग के लिए जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 का संपूर्ण उत्तराखंड करंट अफेयर की मैराथन क्लास लाई जाएगी, उसके लिए भी तैयार रहें आप लोग। क्लीन टॉयलेट चैलेंज 2023 इसमें उत्तराखंड का स्थान है 3रा। अगला पॉइंट देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप अवार्ड 2024 इससे सम्मानित किया गया उत्तराखंड के शिक्षाविद डॉक्टर मनवीर लाल गौतम जी को। मनवीर लाल गौतम जी। इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। सेशन पसंद आए हैं
इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे व्हाट्सएप चैनल, हमारी ऐप उत्तराखंड 360, इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में